हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टेडपोल लार्वा। टेडपोल लार्वा आपको फ्रॉग्स में देखने को मिलता है, मेंढक में। यह ट्रांसपेरेंट और सूक्ष्म मोटाइल गतिशील होते हैं, मतलब ये बहुत छोटे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, गति कर सकते हैं। इनका शरीर दो भागों में डिवाइड होता है, हेड और ट्रंक, एंड दूसरा होता है टेल। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले हेड और ट्रंक। यह लंबा बेलनाकार सिलेंड्रिकल शेप का होता है। इसके अग्र सिरे पर चिपकने वाले सेपाइल्स होते हैं। यह मेटामॉर्फोसिस के समय अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। मतलब जिसके आगे की मुंह का हिस्सा है, उस जगह पे आपको पेपाल देखने को मिलेंगे। जैसे आपने सक्शन कप देखा होगा, तो ये सेम वैसे ही काम करते हैं, ये चिपकने में हेल्प करते हैं। पीछे की तरफ एक ओवल होलो सेंसरी वेसिकल पाई जाती है, जिसमें इनका मस्तिष्क ब्रेन होता है। इनका मुंह आगे वाले भाग पर स्थित होता है। आहार नाल, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय एंड आंत स्थित होते हैं, जिसको आप इंग्लिश में एलिमेंट्री केनाल, फेरिस, ईसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन बोलते हैं। सबसे आखिरी में मलाशय रेक्टम पाया जाता है। इनमें एक जोड़ी गिल स्लिट पाए जाते हैं, इसी से ये श्वसन करते हैं। जब ये लार्वा होते हैं तो इसी से श्वसन करते हैं। बाद में इनमें लंग्स डेवलप हो जाते हैं और इनमें मूवमेंट करने के लिए फिन्स पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे टेल। यह ट्रांसपेरेंट एंड पावरफुल होती है। इसी की मदद से यह लार्वा गमन मूवमेंट करता है। मतलब ये जो टेल होती है ट्रांसपेरेंट होती है, बहुत पावरफुल होती है। पूरा बॉडी का वेट इसी टेल की मदद से ये मूवमेंट करवाते हैं। यह आगे से मोटी, पीछे से नुकीली होती है। जैसे आपने सांप की पूंछ देखी होगी, तो वो पीछे से कैसे नुकीली होती है, सेम वैसे ही होता है। इनमें नोटोकोड पाई जाती है। इन नोटोकोड के ऊपर होलो नर्व कोड भी होती है। पूंछ में मजबूत मांसपेशियां पाई जाती है एंड ये सेगमेंटेड ड्रीम्स पाई जाती है। जैसे आपने केचुआ एंड जोग देखी होगी, तो वह उनका बॉडी कैसे सेगमेंट्स में टूटी हुई होती है, सेम इनमें पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फोसिस। अंडे से निकलने के बाद लार्वा नीचे की ओर डूब जाता है और बॉटम में जुड़ जाता है। फिर मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया से गुजरता है और तैरने वाले लार्वा बनता है। इसमें धीरे धीरे एक एडल्ट बनता है। प्रोग्रेसिव चेंज। लार्वा से एडल्ट बनते समय कुछ अंग विलुप्त हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट, पूंछ, टेल विलुप्त हो जाती है। जो फ्रॉग होता है उसमें एडल्ट होने के बाद आपने देखा होगा पूंछ नहीं होती है, तो वह इस फेज में विलुप्त हो जाती है। कडल मसल्स और फिन विलुप्त हो जाते हैं, जो इनका मूवमेंट करने, लार्वा को मूवमेंट कराने में सबसे बड़ी हेल्प करता है इनके फिन। बट एडल्ट होने के बाद इनके जो फिन होते हैं वह विलुप्त हो जाते हैं एंड जो सेंसरी ऑर्गन है वह भी विलुप्त हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रोग्रेसिव चेंज। जैसे उसमें कुछ अंग विलुप्त हो रहे थे, इनमें कुछ नए आ जाते हैं। जैसे ट्रंक नाशपाती के आकार की हो जाती है। जो इनकी बॉडी होती है वो नाशपाती के शेप की हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा फ्रॉग्स में, वह कैसे नाशपाती के आकार का होता है, सेम। और जो इनका मुंह होता है वह फंक्शनल हो जाता है, फीडिंग करने लगता है, मतलब मुंह से भोजन ग्रहण करने लग जाते हैं ये। जो फेरिंस होती है, ग्रसनी, वह बली हो जाती है। जो स्टमक होता है वह बड़ा हो जाता है, इंटेस्टाइन लंबी हो जाती है, एंड लीवर जो डेवलप हो जाता है। और जो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम है वह भी डेवलप हो जाता है। पीछे के जो पैर होते हैं वह बड़े, मजबूत और शक्तिशाली हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके।